यहाँ पर रुक करेंगे महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दें कि ओडेसा में रूस की भारी गोलाबारी बमबारी सामने आ रही है। रूस के इस हमले में कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। बसी बसाई जिंदगी पूरी तरह से उजड़ चुकी है। जिंदगी जो है वो बेजान हो चुकी है। ओडेसा में पहले भी रूस की बमबारी यहाँ पर सामने आई है और एक बार फिर से ओडेसा पर निशाना साधते हुए रूसी सेना किस तरह से अपने हमले कर रही है उसकी भी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जहां तक आप देखेंगे कैमरे की नजर जहां तक जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आएगी। ये वो तबाही, ये वो मलबा है जो कि रूसी हमले का शिकार हो चुका है और इस मलबे के नीचे न जाने कितनी जिंदगियां इस वक्त दबी होंगी। हालांकि जहां जहां राहत और बचाव का काम जारी हो सकता है, पहुंच सकती हैं, तमाम चुनौतियों के बीच में राहत और बचाव दल के कर्मचारी पहुंच भी रहे हैं और लोगों को महफूज करने की पूरी कोशिश जद्दोजहद उनकी तरफ से की जा रही है। ओडेसा की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है जहां पर तबाही की ये कहानी लिखी जा चुकी है। तो रूस के खिलाफ जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूस से बातचीत की पेशकश की। ज़ेलेंस्की ने एक बयान जारी कर कहा कि अगर रूस के खिलाफ बातचीत फेल हुई, नाकाम हुई तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। खार्किव, लीव पर बरस रहे बम तो सिर्फ ट्रेलर हैं। ये एटम बम वाली तबाही की तस्वीर है। सोचिए अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला हुआ तो मंजर कितना तबाही वाला होगा। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था। वहाँ एटम बम से जो तबाही हुई थी उसके जख्म आज भी नहीं भरे हैं। तो क्या ऐसा ही जख्म रूस यूक्रेन को दे सकता है? सवाल यही है कि क्या यूक्रेन पर रूस परमाणु हमला कर सकता है? दुनिया को इसी बात का डर है। इस डर का इजहार खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी किया है। मैं रूस से बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बातचीत अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, बातचीत फेल हुई, तो इसका मतलब तीसरा विश्व युद्ध होगा। रूस पहले ही धमकी दे चुका है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। इस बीच फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका एक एक कर रूस पर प्रतिबंध लगा रही है, लेकिन पुतिन की सेना रोज हमले को और घातक बना रही है। ब्रिटेन की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। युद्ध के 26वें दिन भी यूक्रेन ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। इसके बाद पुतिन बेहद गुस्से में हैं। नाराज पुतिन परमाणु युद्ध की तैयारी में लग गए हैं। पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल का आदेश दे दिया है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए अपने परिवार को साइबेरिया भेज दिया है। रूस के पास जल, थल, नभ से किसी भी देश पर मिसाइल हमला कर पाने की परमाणु क्षमता है। रूस समंदर के अंदर छुपकर अपनी पनडुब्बी से परमाणु हमला कर सकता है। रूस अपने Tu-160 बमवर्षक से आसमान से परमाणु हमला कर पाने में सक्षम है। इसके अलावा रूस के पास परमाणु हमला करने में सक्षम अत्याधुनिक स्तर के बैलिस्टिक मिसाइल हैं। Потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Господин президент, конечно, не хочет этого развития, и я не хочу. И я не хочу. पुतिन एक तानाशाह है। कोई भी तानाशाह कभी हारना नहीं चाहता, और अगर यूक्रेन में रूस की हार होने लगी तो एक तानाशाह जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, और कुछ भी में सब कुछ शामिल है। रूस लगातार यूक्रेन को धमकियां दे रहा है। अगर रूस अपना मीडियम पावर यानी 100 किलोटन ताकत वाला परमाणु बम यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरा दे तो आग के चलते 1 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। एयर ब्लास्ट 1 के बाद 3.5 किलोमीटर तक झटके महसूस होंगे। 10 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाएगा जो न सिर्फ जानलेवा होगा बल्कि पीढ़ियों को बीमार कर देगा। 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। एयर ब्लास्ट 2 में 14 किलोमीटर तक इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 48 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का असर होगा। 15 से 27 लाख लोग रेडिएशन की चपेट में आएंगे। एयर ब्लास्ट 3 के बाद 94 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। 100 किलोमीटर के दायरे तक तबाही मचेगी।
अगर पुतिन परमाणु युद्ध का आदेश देते हैं तो रूस की सेना जमीन से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकती है। रेडिएशन लाखों लोगों की मौत की वजह बनेगा। रेडिएशन के चलते लोगों में उल्टी, मितली, ब्लीडिंग, दस्त या इससे भी घातक लक्षण दिखेंगे। करीब 48 किलोमीटर तक के इलाके में लोगों को 3rd डिग्री बर्न होने की आशंका होगी। विस्फोट से 200 किलोमीटर की दूरी तक खिड़कियां टूट जाएंगी। कई लोगों के सदमे के चलते मरने का खतरा है। यूरोप से आने वाली कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन को डराने के लिए यूक्रेन के अंदर किसी ऐसी जगह पर परमाणु हमला कर सकते हैं जहां 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आबादी न हो। लेकिन ये भी बहुत जोखिम भरा फैसला है।